हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। कल ग्रुप में मैं ये देख रहा था कि भाई बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो ईएसआईसी एमटीएस की या यूडीसी की जॉब प्रोफाइल को लेके कि सर ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या कल को अगर ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हो जाता है तो फिर क्या होगा। बहुत सी ऐसी चर्चाएं कर रहे थे और जो सिलेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो आज मैं आपका ये डाउट्स जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी जो सेलेक्ट नहीं हुए वो कहीं ना कहीं इन सब चर्चा को बहुत ज़्यादा इंटेंस भी बना देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ आप अदर एग्जाम पे फोकस करिए। आपके बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं, एसएससी के, बैंक्स के, आईसीआर असिस्टेंट का भी है, बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आ रहे हैं, उन पे अच्छे से फोकस करिए। और ये जो डिस्कशन है आप इसको यहीं पर ही छोड़ दीजिए। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो खुद ही इन सब चीज़ों को देखेंगे, आपको क्या फर्जी में इन सब डिस्कशन में पढ़ने की जरूरत है। बाकी जो सिलेक्टेड है आपसे मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई ईएसआईसी जो है आपको पता भी होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब यहाँ पर कल को आपकी जॉब जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ ये प्राइवेट हो जाएगी तो फिर आगे क्या होगा। तो कल को अगर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन आपका कर दिया जाता है तो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आपका ट्रांसफर जो है वो आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपका कर दिया जाएगा। आप 60 साल तक परमानेंट ही रहोगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है आपका प्राइवेटाइजेशन के बाद से आपकी जॉब प्राइवेट हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप सभी स्टूडेंट नहीं समझ पाते हो और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे डाउट्स जो है वो आप क्रिएट कर देते हो। होता क्या है कि जब कोई भी डिपार्टमेंट आपका प्राइवेटाइज होता है तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो आपके प्रमोशंस वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है अदर डिपार्टमेंट में आपको वो सारे या उतने प्रमोशन ना मिले, या हो सकता है उससे अच्छे प्रमोशन मिले। वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। जैसे आपने डेपुटेशन का रूल सुना होगा कि डेपुटेशन में आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से जब भी आपका प्राइवेटाइजेशन होता है किसी भी डिपार्टमेंट का तो आपको किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन आपकी जॉब पूरी तरीके से सिक्योर होती है। लेकिन जैसे ही आप 60 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो, जब आपका रिटायरमेंट होता है या जब तक आप वीआरएस नहीं ले लेते हो तब तक आपको आपकी पोस्ट से कोई भी हटा नहीं सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इस चीज़ में आप अपना टाइम जो है वो आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। बाकी आप नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, जो सिलेक्टेड भी हैं उनके लिए वो आप नेक्स्ट जो भी एग्जाम है उनके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। क्योंकि अगर ऐसे देखें तो भैया बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि भैया बैंकों का प्राइवेटाइजेशन आपका किया जा रहा है। तो भैया ये लोग एसबीआई पीओ की जितना तैयारी करते हैं अगर उतने में एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर ले तो भैया वो ज़्यादा सही, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी स्टूडेंट जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं पहले वो अच्छे से जो भी आपका ईएसआईसी जब आपका आया था उस टाइम पे सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें आप देखिए, ठीक है। तभी आप ये सारी चीज़ें किए कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब आपकी जॉब अगर नहीं लगी तो आप कह रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन आपका होगा, और अगर लग जाती तो फिर आप कहते हैं अरे यार ये तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो ये तो गलत है ना कि मतलब हर किसी तरीके से आप अपने पाले में ही गेंद चाहते हो। तो दूसरे को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो, डिमोटिवेट मत करो। आपका जो काम है आप उसमें कहीं ना कहीं लगो, ठीक है। बाकी जो भी अदर स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको अपना काम करने दो। मेनली आपको ये फोकस रखना है कि आगे आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचो, लोगों को अच्छा बताओ। क्योंकि जब आप किसी भी स्टूडेंट या किसी भी कलीग को आप अच्छा किसी डिपार्टमेंट के बारे में बताते हो तो अपने आप में भी कहीं ना कहीं आप अच्छा फील करते हो, और वो सारी चीज़ें आपको उस डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट है उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो प्लीज़ आप सभी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन प्लीज़ डिमोटिवेट मत करिए। जो फैक्ट है उसके साथ आप आइए, लेकिन ये नहीं कि नहीं हाँ आप ऐसे ही बातों बातों में आप बात कर रहे हो कि नहीं हाँ ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा मत कहिए। कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होती है तो आप कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि वो स्टूडेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैनिक रहते हैं कि अभी डीवी होना है, डीवी में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। ऑलरेडी आप इतना सारा टेंशन उनके ऊपर
दे रहा है। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आप एक दूसरे को शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो, और जो सिलेक्टेड हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी अगर आपको चीज़ बता रहे तो उसके पहले आप उस फैक्ट को जानो, तभी आप उन सब चीज़ों पर बिलीव करो, ठीक है। बाकी कुछ भी ऐसा रहता है टेलीग्राम ग्रुप में मैं देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। ओके।